स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जी को देखते हैं। जब उसकी आइज़ खुलती हैं तो वो एक स्ट्रेंजर के बेड पे थी और उस स्ट्रेंजर को देख के चिल्ला पड़ती है। तभी सीन रिवर्स होता है। फिर हमें पता चलता है कि जी जो स्टोरी की फीमेल लीड है वो बहुत ही लकी है, जिसकी वजह से वो बचपन से ही लॉटरी टिकट जीतती रहती थी और इसी कारण वो और उसके मॉम डैड बहुत रिच हो गए थे। वो इतनी ज़्यादा लकी है कि अगर कभी उसका ब्रेड भी गिरने वाला हो तो उसका ब्रेड कभी भी जैम वाली साइड नहीं गिरता था। इस वजह से वो उसे दोबारा उठाकर खा लेती थी। ऐसा भी नहीं है कि वो मेहनत नहीं करती। फिलहाल वो अपनी मेहनत और लक की वजह से एक स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करती है, यानी वो अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करती है कि उन्हें किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका एक कस्टमर जिसका नाम पिट है उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहा था, पर वो तो हैरान थी। जी को लगता है कि वो उसे फ्लावर्स देने वाला है, पर वो तो कबूतर था जिसे वो उड़ा देता है। जी की तो आंखें फैल गई थीं, क्योंकि भले ही वो बचपन से ही बहुत लकी है बट लव में उसका लक कभी काम नहीं करता था और इसलिए ही वो अभी तक सिंगल है। पर जी को भरोसा है कि एक दिन उसे अपना ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड हो। जब वो एक दिन रोड क्रॉस कर रही थी तो एक जीप जो उसे टकराने वाली थी, उसके लकी होने की वजह से वो उससे नहीं टकराती, उल्टा एक बॉक्स उड़कर एक लड़के को ठुक जाता है, जबकि वो लड़का तो रोड क्रॉस भी नहीं कर रहा था, चुपचाप खड़ा था। और वही हमारा मेल लीड है जिसका नाम नॉट है। इनफैक्ट जी जितनी लकी है नॉट उतना ही ज़्यादा अनलकी है। नॉट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके साथ हमेशा उल्टा सीधा ही होता रहता है, यहाँ तक कि उसका ब्रेड हर बार गिर जाता था और वो भी जैम वाली साइड। एक बार तो वो अपने फ्रेंड के साथ सॉन्ग परफॉर्म करने वाला था बट वो भी ख़राब हो जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है एक लड़की उससे फ्लर्ट करने लगी थी। इससे पहले कि वो उस लड़की को रोकता उस लड़की का हस्बैंड वहाँ जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगा था। नॉट उससे माफ़ी मांग रहा था बट वो उसे पीट कर चला जाता है। इनफैक्ट नॉट लव में भी बहुत अनलकी है, इसलिए वो अभी तक सिंगल है, पर नॉट को फिर भी यकीन है कि एक दिन उसका भी दिन ज़रूर आएगा। फिलहाल नॉट अपने दो फ्रेंड्स न्योंग और जीडी के साथ मिलकर एक बॉयज़ बैंड बनाने जा रहा था। फिर अपने बॉस जिसका नाम मिक्स है उसके कहने पे वो तीनों अपने बैंड का पहला सॉन्ग ऑनलाइन रिलीज़ करते हैं, बट उनके बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे। काफ़ी टाइम होने के बाद भी उनके बैंड के व्यूज़ नहीं बढ़े थे, तो उनका बॉस मिक्स उन्हें कंपनी से बाहर फेंक देता है। जब वो तीनों बबल टी पीने लगे थे तो नॉट अपने फ्रेंड्स को बताता है कि बबल टी पीने से पर्ल गले में फंसकर किसी की मौत भी हो सकती है, बट उसके फ्रेंड उसका बिल्कुल विश्वास नहीं करते। नॉट जैसे ही बबल टी पीने लगा था पर्ल उसके गले में अटक जाता है। उसके फ्रेंड उसे पीट पीट कर पर्ल बाहर करते हैं। जी अपनी बेस्ट फ्रेंड बोनो के साथ एक पार्टी में आती है जहाँ पे वो दोनों बोनो के बॉयफ्रेंड मिक्स को चेक करने आए थे कि कहीं वो किसी लड़के के साथ मिलकर बोनो को धोखा तो नहीं दे रहा। और उसी पार्टी में नॉट भी आया था ताकि मिक्स को उनका बैंड डिसबैंड करने से रोक सके। मिक्स उससे कहता है कि अगर तूने सही गैस कर दिया कि सामने वाले गेट से लड़का आएगा या लड़की तो मैं तेरी बात ज़रूर मान लूँगा, पर अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर नॉट का गैस हर बार गलत निकलता है। जब वो लड़का कहता है तो लड़की आती है और जब वो लड़की कहता है तो लड़का आता है, और हर बार ही नॉट को ड्रिंक करना पड़ रहा था। नॉट का लक इतना ज़्यादा ख़राब देख मिक्स उसे मना करके चला जाता है। नॉट बेचारा ड्रिंक करके टल्ली हो गया था। बोनो देखती है कि मिक्स किसी और लड़की के साथ है तो उसका दिल टूट जाता है, पर मिक्स तो उल्टा जी पे ही आरोप लगा रहा था कि वो ही बोनो को उसके खिलाफ भड़काती है और वो भी बोनो के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कपल्स को देख जी को लोनली फील हो रहा था। बोनो भी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी तो वो ड्रिंक करने लगती है। टल्ली नॉट भी वहीं खड़ा अपनी किस्मत पे रो रहा था। जी उसे देख रोने का रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि लकी लोगों की लाइफ तो सेट होती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, जबकि मैं दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ। जी कहती है ज़रूरी नहीं कि जो लकी हैं वो खुश रहते हों, अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। फिर दोनों चीयर करके ड्रिंक करते हैं। जी फायरवर्क्स को देख खुश हो रही थी तो वो उसे देखने लगा था और कहता है भले ही आज मेरा सबसे बुरा दिन था पर तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ है। वो भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और दोनों किस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में जब जी की आइज़ खुलती हैं तो वो बिना कपड़ों की थी और बेड पे एक लड़के को देख उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने उस स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो एकदम पट गई।
ये लड़का मुझे ऐसी वैसी लड़की समझेगा, कहीं मेरा फेस ना देख ले। नॉट उठने लगा था तो जी जल्दी से एक बॉक्स उठाकर उसके सिर पे मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जी अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लगी थी और सोचती है कहीं वो मर तो नहीं गया, अब मैं क्या करूँ। और जल्दी जल्दी एक एम्बुलेंस को कॉल करके उस एड्रेस पे आने को कहती है। टैक्सी को आते देख वो टैक्सी रोकती है, बट टैक्सी ड्राइवर उसके बोलने से पहले ही मना कर चला जाता है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बार बार होता है। जी तो बिल्कुल हैरान थी और फिर स्कूटी पे घर आती है, पर उससे गलती से अपने घर की चाबी गटर में गिर जाती है। देन शी वाज लाइक व्हाट, मैं कब से इतनी अनलकी हो गई। और फिर दीवार पे से कूद के घर के अंदर घुस जाती है। वो चुपके चुपके घर में आ रही थी ताकि मॉम डैड उठ ना जाए, पर फिर वहाँ रखे नोट से उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो फॉरेन ट्रिप पे गए हुए हैं। ऑफिस में आते ही बोनो से पूछती है कि कल तू पार्टी से कहाँ चली गई थी, मैंने तो तुझे कहीं भी नहीं देखा। जी उससे झूठ बोल देती है कि मैं थक गई थी तो जल्दी घर चली गई थी, पर पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरे साथ कुछ कुछ अजीब हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसने अपने कस्टमर्स को जिन कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा था वो सब कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे गिर गए हैं। देन जी वाज लाइक ये चल क्या रहा है, इससे पहले तो मेरी किस्मत कभी भी इतनी खराब नहीं थी। इधर नॉट की जब आइज खुलती हैं तो वो देखता है कि वहाँ पे एक मास्क वाली लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और उसे उससे लव हो जाता है। वो जैसे उस लड़की का मास्क हटाने वाला था तभी टीवी पे मेट्रॉयड गिरने की न्यूज़ दिखाते हैं और उसके मुंह पे आकर मेट्रॉयड गिर जाता है, जिससे वो मर गया था। तभी नॉट अपने सपने से उठ जाता है और खुद को हॉस्पिटल के बेड पे देख हैरान था। जी इधर सैड थी क्योंकि अब उसकी जॉब खतरे में थी। बोनो उसे मुंह ठीक करने के लिए ब्रेड खाने को देती है। वो जैसी ब्रेड खाने लगी थी उस पर छिपकली आके गिर जाती है। जी हैरान थी और डर के मारे ब्रेड फेंक देती है। बोनो तो ये देख हैरान थी कि ब्रेड जैम वाली साइड को गिरा है और कहती है तू इतनी अनलकी कब से हो गई, क्या मैं तुझे किसी फॉर्चून टेलर से मिलवाऊं, मैं बहुत सारे फॉर्चून टेलर्स को जानती हूँ। पर जी को यकीन ही नहीं आता कि वो इतनी अनलकी कैसे हो सकती है और उसे मना कर देती है। बट ये तो शुरुआत थी, फिर तो जी के साथ अनलकी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे उसके खाने में इंसेक्ट्स गिर जाना और उसकी कार पे बर्ड्स ने हक देना। और तो और ट्रैफिक पुलिस जो कभी भी उसकी कार को नहीं रोकते थे उसकी कार को रोक लेते हैं और ड्राइवर लाइसेंस मांगते हैं। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया था, तो वो जल्दी जल्दी घर जाने के चक्कर में पुलिस को कैश देने लगी थी। इधर बोनो को जी का फ़ोन आता है और वो कहती है बोनो प्लीज़ मुझे फॉर्चून टेलर के पास ले चल, मैं सच में अनलकी हो गई हूँ। तभी पुलिस वाला कहता है पुलिस को रिश्वत देना कानूनी अपराध है, चलो अब थाने में। जी कहती है बोनो प्लीज़ पहले तो मुझे तू थाने से आगे बचा। एंड बोनो वाज इन टोटली शॉक। इधर नॉट नुएंग को अपने अजीब सपने के बारे में बता रहा था जो उसे बिल्कुल रियलिटी जैसा लग रहा था, पर वो बताता है कि उसे उस लड़की का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं। तो नुएंग कहता है जब तूने उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखा तो तू उस लड़की को लाइक कैसे कर सकता है, ज़रूर ये सिर्फ सपना है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नॉट भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में था कि क्या सच है और क्या सपना। तभी जीडी आकर कहता है यारो मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है, पर उसके धक्के से नॉट का ब्रेड गिर जाता है। जीडी नुएंग को बताता है कि उनके सॉन्ग पे 5 लाख व्यूज़ आए हैं, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर नॉट बैठा रो रहा था क्योंकि पहली बार उसका ब्रेड जैम वाली साइड नहीं गिरा था, इसलिए वो खुशी के मारे रो रहा था। पर जब उसे पता चलता है कि उनके सॉन्ग पे 5 लाख व्यूज़ आए हैं तो तीनों बहुत खुश होते हैं। इधर बोनो जी को अपने साथ एक फॉर्चून टेलर के पास लेके आई थी। फॉर्चून टेलर ऑनलाइन रिसर्च के बाद बताती है कि जी दुनिया की सबसे लकी लड़की है। देन जी वाज लाइक ये तो मुझे पहले से पता है। बोनो लगता है फॉर्चून टेलर बेकार है। तभी अचानक से फॉर्चून टेलर पे भूत आ जाता है और वो बताती है कि तुम्हारी किस्मत किसी बदकिस्मत से एक्सचेंज हो गई है, यानी उसने तुम्हारा लक चुरा लिया है। जी तो बिल्कुल हैरान थी। मिक्स नॉट को बताता है कि चार्म जो एक्ट्रेस है उसी की वजह से उनका सॉन्ग इतना फेमस हुआ है और फिर से उन तीनों को जॉब पे रख लेता है। फिर उन तीनों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ दिनों में ही उनका बॉयज बैंड बहुत फेमस हो गया था। जी को जब इंटरव्यू से पता चलता है कि नॉट जो इतना लकी था अब बहुत लकी हो गया है, तो वो समझ आती है कि नॉट ने ही उसका लक चुराया है। फिर जी का कस्टमर पिट भी उसे मना कर देता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। देन जी वाज लाइक अबे कमीने, मैंने तुझे डेट ही कब किया था जो तू मुझसे ब्रेकअप कर रहा है।
फिर जब उसकी फ्रेंड बोनो को नाइट स्पेंड करने वाली बात पता चलती है तो वो हैरान थी। फॉर्चून टेलर जी को बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा लक वापस लेना है तो तुम्हें उस लड़की के साथ फिर से नाइट स्पेंड करनी होगी। तो वो दोनों हैरान थी। इधर मिक्स नॉट और उसके फ्रेंड को चाम से मिलवाने लाया था। चाम अपनी शूटिंग में बिजी थी। जब लाइट्स उसके ऊपर गिरने वाली थी तभी भागकर चाम को पकड़ के बचा लेता है, पर चाम तो नॉट को देख स्माइल कर रही थी। जीडी चाम पे लाइन मारने लगा था, पर चाम उसे इग्नोर करके नॉट के पास बातें करने चली जाती है। उन दोनों को आपस में बातें करता देख मिक्स और चाम के असिस्टेंट के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। जब जी गलती से अपना दूसरा पर्स ले आई थी और उसके पास बाइक वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो उसे गिफ्ट कार्ड दे के भाग जाती है, पर नोएंग जी का क्लमसी नेचर देख के स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट जी तो वहाँ नॉट की फैन मीटिंग में आई थी। इधर नॉट अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी टेंशन में था और पानी पी पी के उसे वॉशरूम आने लगा था। जी वॉशरूम में प्रैक्टिस कर रही थी कि वो नॉट से उस रात वाली बात को कैसे बताएगी और कहती है मैं उसे सीधे सीधे पूछ लूँगी कि क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो। तभी नॉट गेट खोलता है। वो तो हैरान थी। इनफैक्ट वो मेंस वॉशरूम था, पर जी को उसे वॉशरूम करता देख नॉट छुपाने लगा था। जी बातों को घुमा घुमा कर उसे बता रही थी कि उस रात वो उसके साथ थी और नॉट ने तभी उसे अपनी बैड लक वाली बात बताई थी। तो नॉट उसे गौर से देखने लगता है, पर जी जब उसके इंटरव्यू वाली बात करती है तो नॉट को लगता है कि यानी मेरे बैड लक के बारे में सबको पता चल गया, ज़रूर ये लड़की झूठ बोल रही होगी। और उसे मास्क वाली लड़की की जगह बहुत सारी गर्ल्स इमेजिन हो रही थी। तो कहता है तुम वो लड़की नहीं हो, और जाने लगा था। तो वो उसे रोककर पकड़ लेती है। तो कहता है देखो मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, पर इतना पता है कि तुम तो वो लड़की बिल्कुल नहीं हो, और भाग जाता है। जी वाज लाइक तुम मुझसे नहीं भाग सकता, और उसके पीछे पड़ जाती है। पर उसके रास्ते में वर्कर्स आ गए थे और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जीडी को लगता है कि जी उसकी फ़ैन है, तो वो उसके साथ सेल्फी लेने को कहता है। जीडी के आई कार्ड पे नॉट का फ़ोटो देख वो भी उसकी फ़ैन होने का नाटक करने लगती है। नॉट जो उससे छुप रहा था सोचता है ये लड़की जीडी के पास क्यों है, क्या ये साइको है जिसे हर लड़की के साथ सोना अच्छा लगता है। जी जीडी को कहती है मुझे तुम्हारे लीडर नॉट के साथ भी सेल्फी लेनी है। तो जीडी उसे नॉट के पास ले जाने लगा था, पर जी की इविल स्माइल देख नॉट डर रहा था और वहाँ से भागकर अंदर आ जाता है। बट वो तो एक्सीडेंटली स्टेज पे आ गया था। उसे देखते ही उसके फैन गर्ल्स चिल्लाने लगी थी। जीडी भी स्टेज पे चला जाता है, जिससे जी का प्लान फेल हो गया था। जब वो तीनों अपना लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे तो जी कहती है यू बेशर्म चोर, देखना मैं तुझसे अपना लक वापस लेकर रहूँगी। जी को अपनी फैन गर्ल समझ के जीडी उसे अपने बॉयज़ बैंड की असिस्टेंट बनवा देता है, पर वहाँ जी को देख नॉट को फंदा लग जाता है और बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि चाम अपनी एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो जो भी करेक्टर करती है वो रियल लाइफ में भी वैसी बन जाती है। इधर चाम का असिस्टेंट उसे बताता है कि अगर चाम रियल लाइफ में भी लव को फील करेगी तो वो और भी अच्छी एक्टिंग कर पाएगी। जब चाम को पता चलता है कि उसे नॉट को डेट करना है तो वो एकदम से हाँ कर देती है। जीडी जी को बताता है कि लड़कों को सेक्सी गर्ल्स पसंद होती हैं और एक सेक्सी सी ड्रेस दिखाता है, तो जी वही सेक्सी ड्रेस पहन के आती है ताकि नॉट को इम्प्रेस कर सके। पर नॉट तो उसे देख बिल्कुल हैरान था, जबकि न्यूंग और बाकी सब तो उस पर लट्टू हो गए थे। जी वाज लाइक मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, बट नॉट वाज लाइक इसका दिमाग फिर गया है क्या। तभी वहाँ चाम आती है जो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के आई थी, और नॉट तो उसे देखता ही रह जाता है। इसलिए जी को गुस्सा आ रहा था, पर चाम नॉट के लिए स्वीट्स लेके आई थी और उससे बिना पूछे ही उसके साथ सेल्फी ले लेती है और उस फोटो को इंस्टा पे पोस्ट कर देती है। नॉट शाम को जाते देख रहा था तो जी उसे देखने नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी टल्ली नॉट को अपने साथ सुलाने ले जाती है, बट अभी तो वो ये सब सोच ही रही थी। बोनो उसकी किलर स्माइल देख हैरान थी। इनफैक्ट बोनो वहाँ मिक्स से मिलने आई थी क्योंकि वो भी उसे एक चांस देना चाहती थी, पर जी का प्लान तो फेल होता नजर आ रहा था क्योंकि नॉट तो उस पार्टी में आया ही नहीं था। पर वो काम के बहाने से नॉट को वहाँ बुला लेती है और उसे पिला पिला कर टल्ली करने लगी थी, पर नॉट भी जानबूझ के ज़्यादा नहीं पी रहा था। बोनो टल्ली मिक्स को वहाँ से ले जाती है, जिससे अब सिर्फ वही दोनों वहाँ बचे थे। तो इतने अच्छे मौके को देख जी नॉट के करीब होने लगती है और उसकी जैकेट निकाल के उसे मसाज करने लगी थी, पर नॉट को उल्टी आ जाती है तो वो उसकी केयर करती है। फिर वो दोनों बातें करने लगे थे,
पर जी की नेकेड लेग देख वो उसके लेग्स पे जैकेट ढक देता है और दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। टीवी पे लव सॉन्ग चलने लगा था तो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए क्लोज होते हैं। पर तभी वहाँ पे नॉट की फैन गर्ल्स आ जाती हैं जिससे उनका किस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जी नॉट को उसकी फैन गर्ल से बचाकर अपनी कार में ले आती है और उसकी सीट बेल्ट लगाने लगी थी, पर नॉट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे देखने लगी थी तो दोनों किस करने लगे थे, पर इससे पहले कि वो दोनों किस करते कार ऑटोमेटिकली चलने लगती है तो वो जल्दी से ब्रेक लगा देता है और दोनों ही शॉक में थे। इतने में चाम वहाँ आ जाती है, बट थैंक गॉड उसने उन दोनों को किस करते नहीं देखा था और वो नॉट को अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए ले जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी असिस्टेंट जी के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो मना कर देता है। चाम कहती है ज़रूर जी का तुम पे क्रश होगा तो तुम्हें उससे बच के रहना होगा, वो तुम्हें पटाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो नॉट भी हाँ बोलकर चला जाता है, पर घर आके भी वो बस जी के बारे में सोचे जा रहा था और कहता है ये मुझे हो क्या रहा है, मैं उस साइको लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर उसे बार बार जी के साथ किस वाला सीन याद आ रहा था तो खुद को कूल डाउन करने के लिए वो फास्ट एक्सरसाइज करने लगा था और पुशअप्स करता है। रात को सोते टाइम उसे सपना आ रहा था जिसमें वो मास्क वाली गर्ल से कहता है मुझे तुमसे लव हो गया, पर मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल भी याद नहीं, और कल तो मैं एक दूसरी लड़की को ऑलमोस्ट किस करने वाला था, जबकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा सिर्फ एक लड़की से ही लव करूँगा। वो कहती है ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सपनों में भी बच्चा होगे? वो चिल्ला पड़ता है और एकदम से सपने से उठ जाता है। चाम की इंस्टा फोटो की वजह से इंटरनेट पे ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि चाम और नॉट में चक्कर चल रहा है, पर नॉट मिक्स को ये झूठी खबर रोकने को बोल रहा था, बट मिक्स तो उल्टा खुश हो रहा था और कहता है एक फेमस एक्ट्रेस के साथ वायरल हो गए तू और फेमस हो जाएगा। फेमस होने के लिए सेलिब्रिटीज़ को डेटिंग की फेक न्यूज़ फैलानी पड़ती है। नॉट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसके पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था। मिक्स के कहने पे जी नुयंग की एड फोटो शूट करने आती है तो नुयंग उससे पूछता है क्या तुम नॉट को लाइक करती हो? जी मना कर रही थी, पर नुयंग का तो उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसे बबल टी पिलाने लाता है, पर अपने बैड लक की वजह से जी काफ़ी सैड थी। तो नुयंग कहता है लकी और अनलकी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल हैप्पीनेस तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स और खुशियों में होती है। जी भी उसकी बातों से काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करके रियल हैप्पीनेस ढूंढ रही थी। तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो कुछ ही दिनों में बेघर होने वाले हैं। तो जी तो बिल्कुल हैरान परेशान थी। नुयंग फ़ोन पे पूछता है तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिल गई? पर वो तो उल्टा उसी पे चिल्ला पड़ती है। जी के मॉम डैड विलेज चले गए थे और वो रेंट पे रह रही थी, तो नुयंग उसे साथ में डिनर पे लाता है। जी नॉट और चाम की फ़ोटो देख जेलस हो रही थी, तो नुयंग कहता है तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम नॉट को लाइक करती हो, जबकि तुम नॉट को पटाना चाहती हो। इनफैक्ट उसने उस रात उन दोनों के ऑलमोस्ट किस को देख लिया था और कहता है अगर तुम्हें सच में नॉट को पटाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे सिंपल और केयरिंग गर्ल्स पसंद हैं। मॉर्निंग में जब नॉट उठ के बाहर आता है और फ्रिज खोलता है, वहाँ पे जी को देख वो एकदम से हैरान था और कहता है तुम यहाँ कैसे? देखो मेरे पास मत आना, सेक्सुअल हरासमेंट भी एक क्राइम है और मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाला। वो कहती है क्या बक रहे हो, मैं तो यहाँ असिस्टेंट की जॉब करने आई थी, तुम अब सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें अपनी स्किन और डाइट का ख्याल रखना होगा, ये रहे कुछ स्किन केयर्स। वो तो बिल्कुल हैरान था। जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो पूछता है सीधे सीधे बता दो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है मैं तो बस यहाँ अपनी जॉब कर रही हूँ। जी से जैम लगा ब्रेड नीचे गिर जाता है तो वो उसे रोक के कहता है रहने दो मैं कर देता हूँ। इधर चाम को डबल रोल की एक्टिंग करनी थी, जिसमें वो एक गुड गर्ल थी और दूसरी बैड गर्ल, पर उससे बैड गर्ल की एक्टिंग हो ही नहीं रही थी। तो उसका असिस्टेंट उसे खूब भड़का देता है कि गुड गर्ल तुम्हारे लवर को तुमसे छीनने वाली है, तुम्हें अपने लव को उससे वापस छीनना ही होगा। तो ड्रिंक करके चाम में बैड गर्ल्स के करैक्टर्स आ जाते हैं। मिक्स के कहने पे नॉट एक शॉर्ट मूवी शूट करने वाला था, इसलिए वो एक्टिंग क्लासेस लेने आता है, पर उसकी एक्टिंग बहुत ही फ़नी लग रही थी। टीचर के कहने पे जी भी उसके साथ एक्टिंग करने लगी थी, पर दोनों को एक दूसरे को देख बहुत हंसी आ रही थी। पर फिर टीचर उन्हें रोमांटिक एक्टिंग करने को कहती है, तो दोनों एक दूसरे की आइज़ में देखने लगे थे और एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। नॉट तो उसे किस करने ही वाला था, पर टीचर उन्हें रोक देती है, तो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। घर जाते टाइम नॉट जी की हेल्प और केयर के लिए उसका थैंक यू करता है,
बट वो कहती है कोई नहीं, ये तो मेरा काम है। तभी एक बाइक वाला जी को ठोकने वाला था तो नॉट उसे पकड़कर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे क्योंकि उनकी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी। जी एकदम से खड़ी हो जाती है तो नॉट उसे केयरफुल रहने को कहता है। मेटेरॉइड को देख जी स्माइल कर रही थी तो नॉट उसे देखने लगता है। नेक्स्ट डे जब जी गिरने वाली थी तो नोएंग उसे पकड़कर बचा लेता है। नॉट का फोटोशूट चल रहा था पर मेकअप आर्टिस्ट को उसके क्लोज देख चाम उसे दूर हटा देती है और खुद नॉट से चिपटने लगी थी तो उसका असिस्टेंट उसे खींचकर ले जाता है। बट एवरीवन इज इन शॉक कि ये चल क्या रहा है। इनफैक्ट चाम अभी भी बैड गर्ल के कैरेक्टर में थी। फिर जब नॉट चाम के साथ शॉर्ट मूवी शूट करने लगा था तो टल्ली होने की वजह से बीच में ही चाम को उल्टी आ जाती है। सब हैरान थे तो असिस्टेंट उसे फिर से पकड़ कर ले जाता है। रिहर्सल करने के लिए डायरेक्टर ने जी को बोल दिया था पर वो दोनों तो सचमुच में किस करने लगे थे। हर कोई शॉक में था पर नोएंग सैड था। बट फिर उन दोनों का किसिंग सीन वायरल हो जाता है जिसकी वजह से नॉट की फैन गर्ल्स हाथ पैर धो के जी के पीछे पड़ जाती हैं और मिक्स उसे जॉब से बाहर फेंक देता है। उस वायरल न्यूज़ को दबाने के लिए मिक्स नॉट को कहता है कि तुम्हें चाम के साथ डेटिंग वाली फेक न्यूज़ को लाइमलाइट में लाना होगा तो सब इस बात को भूल जाएंगे। पर नॉट ऐसा नहीं करना चाहता था पर जी को बचाने का यही एक ऑप्शन था। तो वो जी से बात करने आता है कि वो सबको ये बता देगा कि उसके और जी के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है अगर सच में हमारे बीच कुछ नहीं है तो तुमने मुझे किस क्यों किया था और अब तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी बेल बजती है और जी वहाँ से गायब। तो वो हैरान था क्योंकि पिट जो उसका कस्टमर था शादी करने के लिए उसने उसको किडनैप कर लिया था। यही नहीं उसके मॉम डैड भी शादी के लिए राज़ी थे पर वो शादी तोड़ के वहाँ से भाग जाती है, वो भी नोएंग के साथ। नॉट जी के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो जी के लिए फीलिंग्स वाली बात सबको बता देगा। पर जब वो जी और पिट की एंगेजमेंट वाली फ़ोटो देखता है तो वह गुस्सा होके ये बोल देता है कि उसका जी से कोई लेना देना नहीं बल्कि वो तो चाम को डेट कर रहा है। जी सैड होती है पर नोएंग नॉट को बताता है कि जी तो तेरे लिए अपनी शादी तोड़ के भाग के आई थी पर अब तू उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं जी को पटाऊंगा। इधर अपनी बैड लक की वजह से जी को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी तो वो फिर से बॉयज़ बैंड के असिस्टेंट वाली जॉब पे आ जाती है बट एक शर्त पे कि वो नॉट से दूर रहेगी। पर चाम को तो नॉट के क्लोज होने का मौका मिल गया था जबकि नॉट बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो न्यू सॉन्ग नहीं लिख पाता जिससे उनका बॉयज़ बैंड खतरे में आ गया था। इनफैक्ट उसे जी की बहुत याद आ रही थी और फिर वो जी के लिए एक सॉन्ग बनाता है। जी को टेंशन थी कि कहीं बॉयज़ बैंड डिसबैंड ना हो जाए, इसलिए वो उससे मिलने आती है पर उसके न्यू सॉन्ग देख खुश होती है। तभी नॉट उसे बताता है कि मुझे याद आ गया उस रात मैं तुम्हारे साथ था। तो जी भी उसे लक एक्सचेंज होने वाली बात बता देती है और ये भी कि भले ही पहले मैं अपना लक वापस लेने के लिए तुम्हारे क्लोज आई थी बट अब मैं तुमसे लव करती हूँ। और नॉट भी उसे अपने लव कन्फेस कर देता है तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। पर चाम बार बार कॉल्स करके उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। नेक्स्ट डे नॉट चाम से क्लियर करने चाहता है कि उसने उसके साथ डेटिंग वाली बात सिर्फ मिक्स के कहने पे कही थी, वो रियल में उसे लाइक नहीं करता। चाम पहले तो उस पर चिल्ला पड़ती है पर फिर कहती है ठीक है तुम मुझसे लव नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। नॉट खुश होता है बट रियली में तो ये चाम का दिखावा था। बट नॉट और जी को साथ में देख नोएंग सैड हो रहा था। रात में नॉट का जी के घर से जाने का मन नहीं कर रहा था और कहता है क्यों ना लक वाली बात टेस्ट करने के लिए आज रात हम साथ में सोएं। वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है वो बात ये है कि मुझे लक एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस में इंटरेस्ट है और मैं मजाक नहीं कर रहा। तो दोनों किस करने लगे थे पर तभी नॉट को पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो वो मिक्स से पैसों की बात करने चाहता है पर मिक्स उससे कहता है कि अगर तू बॉयज़ बैंड छोड़कर चाम के साथ एक्टर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो मैं तेरे लिए सारे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। पर नॉट अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहता था और वो मिक्स को मना करके चला जाता है। इधर जी को लगता है कि अगर वो नॉट के साथ रहेगी तो नॉट फिर से अनलकी हो जाएगा और कहीं अनलकी होने की वजह से उसके डैड की मौत ना हो जाए, इसलिए ही वो ना तो उससे बात करती है और फिर रेंट वाला रूम छोड़ के बोनो के घर चली जाती है। वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो नॉट से लव करने के बाद भी उसे उससे दूर रहना पड़ रहा था।
नॉट उसे बहुत सारे मैसेज करता है पर वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो वो उसे ढूंढने आता है पर वो वहाँ उसे नहीं मिलती, तो वो काफ़ी सैड रहने लगा था। पर एक दिन वो उसे देख लेता है जिस दिन वो अपना सामान लेने आई थी और पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जी झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी और लकी अनलकी वाली बात मैंने अपनी तरफ से झूठ बनाई थी। नॉट पहले तो उसकी बात पे यकीन नहीं करता पर वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, तो वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसका दिल टूटा था इसलिए वो बहुत गुस्से में था। फिर उसका अपने फ्रेंड्स से भी झगड़ा हो गया था, तो वो गुस्से में आकर मिक्स के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। मिक्स बॉयज़ बैंड को डिसबैंड कर देता है और नोएंग जीडी और जी को कंपनी से बाहर फेंक देता है। नॉट के फ्रेंड्स को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर जी उन्हें बताती है कि फ़िलहाल नॉट को अपने डैड की इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जीडी एक डांसर बन गया था और नोएंग अपनी सिंगिंग स्किल्स की वजह से काफ़ी फेमस हो जाता है। पर जी को अभी तक जॉब नहीं मिली थी, तो नोएंग उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है। पर एक दिन जी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो नॉट उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पर डॉक्टर बताता है कि जी वैसे तो ठीक है पर सिर में चोट लगने की वजह से उसे एमनीशिया होने के बहुत चांसेस हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जी सच में अपनी याददाश्त भूल जाती है और वो किसी को भी नहीं पहचान पाती। बोनो से नॉट को पता चलता है कि जी की नॉट के साथ लक एक्सचेंज करने वाली बात सच है और उसने जानबूझ के नॉट से ब्रेकअप किया था ताकि नॉट फिर से लकी ना हो जाए। और जी को फिर से लकी बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि नॉट को उसके साथ फिर से नाइट स्पेंड करनी होगी। नॉट की जी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली बात सुनकर नोएंग का नॉट से झगड़ा हो जाता है, पर चाम शूट के बहाने से नॉट को जी के पास नहीं जाने देती, तो नोएंग नॉट से पहले ही जी को हॉस्पिटल से अपने घर ले जाता है और उसे ये बता देता है कि नॉट ने चाम के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो पूछती है तो क्या हम दोनों में वो हो चुका है? वो शर्माता हुआ मना कर देता है। नोएंग जी की इतनी केयर कर रहा था तो वो ऐसा थैंक यू उसे उससे एक चीज़ लेने के लिए कहती है। नोएंग जी को किस करने के लिए क्लोज होता है, बट जी को अनकंफर्टेबल देख वो उसे किस नहीं करता। जी को नोएंग के घर देख नॉट की नोएंग से फाइट हो जाती है। जी पहले तो उन दोनों को रोकती है पर वो दोनों नहीं रुकते, तो वो बाहर जाने लगी थी। पर रास्ते में उसे चाम मिल जाती है। चाम उसे डंडा मारने लगी थी पर बिना डंडा लगे ही जी गिर के बेहोश हो गई थी, तो चाम जी को एक रूम में लॉक कर देती है। बट तभी उसका गुड गर्ल वाला करैक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम नॉट को लाइक नहीं करती, तुम उसके लिए सिर्फ ऑब्सेस्ड हो। उसके बैड गर्ल के करैक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से गुड गर्ल बन जाती है। इधर ये दोनों काफ़ी फाइट करते करते थक गए थे, तो जी को फ़ोन करने लगते हैं। तभी चाम उन्हें फ़ोन कर बता देती है कि मैंने जी को कहीं लॉक कर दिया पर अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किस रूम में। तो नोएंग और नॉट जल्दी से जी को ढूंढने आते हैं। नोएंग जी को ढूंढ लेता है पर नॉट को देख जी जानबूझ के नोएंग को हक कर लेती है, तो नॉट सैड होके चला जाता है। बट फिर नोएंग को पता चल जाता है कि जी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही थी, क्योंकि जी वही बात रिपीट कर देती है जो नोएंग ने उसे याददाश्त जाने से पहले कही थी। नेक्स्ट डे सब सेलिब्रिटीज़ का म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, जिसमें पहले नोएंग गाना गाता है और जीडी डांस करता है। फिर नॉट वही गाना गाता है जो उसने जी के लिए लिखा था। जी खुश हो रही थी पर मिक्स चिढ़ रहा था क्योंकि उसने सेलेक्ट किया हुआ गाना नहीं गाया था। इनफैक्ट ये नॉट और उसके फ्रेंड्स का प्लान था। और फिर नॉट सबके सामने जी को अपना लव कन्फेस कर देता है, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो दोनों बहुत खुश थे और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। पर मॉर्निंग में जब जी की आइज़ खुलती हैं तो नॉट वहाँ से चला गया था क्योंकि वो जी को फिर से अनलकी नहीं बनाना चाहता था। वो उसका नोट पढ़ के रोने लगती है। चाम भी न्यूज़ में सबको बता देती है कि उसका और नॉट का कोई रिलेशन नहीं है, ये सब तो उसने अपने असिस्टेंट के कहने पे किया था। जी और उसकी फैमिली फिर से बहुत रिच हो गए थे, बट जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे नॉट को कंपनी छोड़ के जाना पड़ा था, पर नोएंग उसे कहता है कि वो सब फ्रेंड्स मिलकर फिर से एक बॉय फ्रेंड बना सकते हैं और इस तरीके से नॉट जिसे लव करता है वो उसके क्लोज भी रह पाएगा। पर नॉट उसे मना कर देता है। इधर जी भी बहुत सैड थी, जो उसके मॉम डैड नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि उनकी खुशी पैसों में नहीं बल्कि जी की खुशी में ही वो खुश हैं। नोएंग को पता चलता है कि नॉट फॉरेन जा रहा है, तो वो भागकर जा जी को बता देता है। जी नॉट को रोकने भागती है पर वो उसे देख भागने लगा था। वो कहती है
मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों हर प्रॉब्लम का सामना साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे बिना लकी नहीं बनना चाहती। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश हूँ तो तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। नॉट उसके पास वापस आ जाता है, दोनों हक करते हैं और फिर से साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट उन दोनों ने डील कर ली थी कि एक एक दिन दोनों की लकी होने की बारी आएगी। जो भी हो, दोनों लक एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस में बहुत खुश थे। नॉट अपने फ्रेंड्स नुयंग और चीडी के साथ मिलकर फिर से बॉयज बैंड बना लेता है। जब नॉट गाना गा रहा था तो ची उसे देख स्माइल कर रही थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।